ओके, ठीक है। यस, तो बाकी अभी जो मुझे जानते नहीं हैं, माय नेम इज़ रंजित। ओके, आई नो अभी आपका सेशन रहता है, बट मैंने थोड़ा-सा ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दिया यहाँ पे कि ऐसे कैसे तुम यहाँ हमारे लेक्चर में घुस सकते हो सर, ठीक है? तो बट मैं घुस सकता हूँ, यस, मैं आ सकता हूँ, ठीक है? तो यस, माय नेम इज़ रंजीत, आई वर्क हियर एज़ अ लैब मेंटर। हर ऑलमोस्ट और मॉड्यूल के मैं लैब लेता हूँ, सी, सी प्लस प्लस, डीएस, एसक्यूएल, जावा, वेब प्रोग्रामिंग, सबके मॉक्स मॉक्स नहीं सॉरी सबके मैं सेशंस लेता हूँ डब्ल्यूपी तक, और ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। एंड यस, आज थोड़ा-सा प्रोग्राम में चेंज रहने को माँगता है, इसलिए आज सर गए हैं थोड़ा-सा बाहर काम से, तो बट आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपको जो भी 1 घंटा डेडिकेटेड होता है, वो पूरा का पूरा मिलेगा ही। यस, यस, यस। आई मीन लैब लेता हूँ मैं, जावा का सेशन में ऑनलाइन में है। यस, ऑनलाइन में 2 ट्रेनर है, ऑफलाइन में 1 ट्रेनर है, ऑनलाइन में 1 ट्रेनर है। तो यस, अपना ये ओपन है ना 5 दिसंबर वाला, यस। तो सेशन, ओके। तो बाकी लोग अभी शायद मेरे लिए नए लोग तो तुषार है, मानसी, प्रज्ञा, बाकी लोगों को मैं जानता हूँ। जानवी, चैत्राली, प्रियंका, सौरभ है, स्नेहल है, इनको मैं जानता हूँ। तो ये रेगुलर लैब के लिए आते हैं। मैं फ़िलहाल बोर नहीं करूँगा तुम्हें कि वही पूछ के मैं बोर नहीं करूँगा कि भाई क्यों नहीं आते हो? वो टाइम मिला तो पूछता हूँ मैं कभी। पहले तो मुझे बताओ कि 4th टाइप तक तुम्हारे सब फंक्शन हो चुके हैं, ओके? आज मैं फंक्शन रिवाइज़ नहीं करने वाला हूँ, आई नो हेक्टिक हो जाए, बोरिंग हो जाएगा, करेक्ट? तो 4 टाइप हमारे चारों टाइप फंक्शन के हो चुके हैं, एंड 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके? So, have you started with the assignments of function? Good, great, बढ़िया। ओके, उतने ही लोगों ने रिप्लाई दिया है जो लैब में आते हैं। ऐसा क्यों भाई? स्पेसिफिक उन्होंने ही रिप्लाई दिया है। प्रज्ञा, मानसी, तुषार, have you started with the assignment of function which is associated with function? Okay, लगता है शुभम सर को ही रिप्लाई देते ही। ठीक है बाबा, चलता है, कोई टेंशन नहीं। हम्म, अच्छा मतलब आपका पहला दिन है, 3 दिन से? हाँ, तो फिर क्या, अरे मैं बोल रहा हूँ बाकी के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं क्या आपको? सेशन के रिकॉर्डिंग मिलता है ना? हाँ, ओके। हाँ, तो मतलब जो पेड, शायद पेड या ऐसा कुछ तो वो है, पार्ट है। तो जिनको नहीं मिलता है वो रिविजिट कर लेते हैं, या अब शायद अब जैसे देखो इवनिंग सॉरी आफ्टरनून में जानवी लेट ज्वाइन हुई थी, तो फिर भी हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाया ना, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यस, ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ, लूप्स हो चुके हैं तुम्हारे? लूप्स हो चुके हैं? यू आर लाइक कंफर्टेबल विद लूप्स इफ आई आस्क यू? ठीक है। तो लूप आपने ये बहुत बार सुना होगा, ओके? आपने ये बहुत बार सुना होगा। नाउ प्रज्ञा, इफ लाइक अभी से ज्वाइन हुए बट तुम्हें लूप के बारे में आइडिया है, करेक्ट? बाकी लोग भी, तुषार और मानसी, इंटरेक्टिव होना है, इंटरेक्टिव रहना है, ओके? तो लूप्स के साथ तुम कंफर्टेबल हो ऑलमोस्ट? अब जिन्होंने यस यस दिया है, ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड।
बाकी लोग भी रिप्लाई करो। आई नो मैं मतलब मेरे से इंटरेक्शन का तुम्हारा पहला दिन है। इट इज समहाउ डिफिकल्ट होता है, तो हो जाता है ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करने में। बट टेंशन मत लो, अपने पास ह्यूमर भी बहुत है और नॉलेज भी है थोड़ा सा। ठीक है, जो कुछ भी है वो तुमको दे दूंगा। तो लूप पे प्रैक्टिस होने के लिए या लूप्स पे हैंड्स ऑन होने के लिए, ओके, हमें पैटर्न्स बहुत हेल्प करते हैं। पैटर्न्स बहुत हेल्प करते हैं। पैटर्न्स सुने हैं आपने? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई एक बंदा भी होगा। सर एक बार वो कंसेप्ट बताओ ना, मतलब और के बाद सेमीकोलन डोंट वैल्यू। अच्छा वो वाला क्या, ठीक है। देखो, सेमीकोलन अगर किसी भी लाइक स्टेटमेंट के बाद देते हो तो वहीं पे वो टर्मिनेट हो जाता है, करेक्ट। वहां पे वहीं पे वो एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव integer a equals to 10, and if I have written like this, if a is for example a is greater than 5, and I have written here printf hello, okay, और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँ if a is less than 15, printf। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? हेलो। बाय नहीं आएगा क्या? बाय भी आएगा ना, करेक्ट। सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे करके देखते हैं उसको आईडी में। आई नो थोड़ा सा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है यार, अपना हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा वो समझता नहीं है कहाँ पे सेमीकोलन है कहाँ पे नहीं है। तो मैं सिंपली आईडी पे जाता हूँ। ओके, वॉइड में, ओके, ठीक है। मैंने दिया है इंट ए इक्वल्स टू 10 दिया है। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट एफ हेलो, ओके। और यहाँ पे लिखा है इफ ए इज लेस देन 15, यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ बाय, बाय, ओके। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, एंड विल सी की आंसर्स क्या आता है इसके। सेव हो जा, ठीक है, कंपाइल हो रहा है, रुको। गुड, ओके। प्रिंट ओके, ठीक है, उसके लिए एक बार इसको ये कर लेता हूँ मैं। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, करेक्ट। मैंडेटरी नहीं है यार, फिर भी चलो ठीक है। अब क्या है, प्रिंट, अच्छा अरे हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, सिंपल, खत्म, एरर खत्म। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आया होगा। करेक्ट, जो चैत्राली ने बताया है, प्रियंका ने बताया है कि हेलो बाय आएगा। क्यों? क्योंकि जानवी यहाँ पे जो भी तुम्हारा आंसर आया है ना, देखो, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग। देखो, लेफ्ट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इफ आई से दिस, ओके,
ओके, सौरभ से आंसर आया, बाकी लोग बताओ। बाय, हेलो बाय, बाय हेलो बाय। अबे ऐसे कैसे आंसर देता है बे, पहले बाय फिर हेलो बाय। एक आंसर बता। ठीक है, हेलो बाय कंसिडर कर लेते सेमीकोलन हैं नहीं देखा है। तब। ठीक है ठीक है। अब कर दो इसको कंपाइल। देखो रे। चैत्राली। हाउ। फिर से हेलो बाय ही आया है। अब कंडीशन तो फॉल्स भी हो गई, फिर भी हेलो प्रिंट हुआ है। वाई, बिकॉज तुम्हारा इफ जो लिखा है तुमने करेक्ट, यहाँ पे सेमी कोलन होने से वो जो वहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, वहीं पे खत्म हो चुका है। तो ये हेलो जो है ये नॉर्मल लाइन है। तुम्हारी कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। करेक्ट। ये एग्जीक्यूट होने ही वाली है, नॉर्मल लाइन की तरह ही ट्रीट होगी। ओके। सो ये वाला है हमें क्लियर। ठीक है। अब आते हैं लूप पे, कि अगर मैं लिखूं फॉर ए को स्टार्ट करूं 0 से, उसको लिखूं ए इज लेस देन 10, उसके बाद ए प्लस प्लस। ओके, सेमीकोलन लाइक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf %d, और यहाँ पे दे दो भाई ए। ठीक है। सो नाउ आई थिंक यू नो द आंसर, बिकॉज अब तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। फिर भी गेस कर दो कि आंसर क्या आएगा। 9, क्लोजर टू द आंसर। 10। करेक्ट। ठीक है, इफ सौरभ सिंह 10, तो फिर देखते हैं 10 आएगा क्या। बाकी लोग, जानवी, चैत्राली, स्नेहल, क्या लगता है। 10। ओके। ठीक है। तो बट प्रॉपरली मेमोरी डायग्राम या विजुअलाइज करके ही लिखा है तुमने आंसर, कि हाँ यहाँ पे कोई तो ऐसे ऑपरेशंस इस वे में हो रहा है, तो मेरा आंसर यही आने वाला होगा। ओके। तो ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। गुड यार, गुड। यस, करेक्ट चैत्राली। प्रियंका एक नंबर से रह गया बस, एक नंबर से पास नहीं हुई तुम। अब जो कुछ भी 7 करोड़ है हमारे पास, वो तीनों लोगों में बांट देंगे हम। तुम्हारा मिस हो गया थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हुआ क्यों, हाउ, अब इसका या वाई इसका क्लियर है, कि यहाँ पे तुमने लिखा है सेमी कोलन, तो ये जो लूप है यही पे खत्म हो गया है। करेक्ट, गुड। द प्रॉपर वर्ड फॉर इज एग्जिट वैल्यू। ये लूप जाएगा ए इक्वल टू 0, ए इज लेस देन 10 है, ए प्लस प्लस करो, बट यहाँ पे क्या होगा, लूप को बॉडी ही नहीं है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, लूप वहीं पे खत्म हो चुका है। तो लूप जब तक तुम्हारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। और एक कंडीशन पे तुम्हारा लूप जो है वो फॉल्स होगा, टर्मिनेट होगा, या कंडीशन फॉल्स होगी, जो कि होगी तुम्हारी ए की वैल्यू 10, बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 10। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल लूप फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप के बाहर आ जाओगे, और तब जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे
प्रिंट होगी। करेक्ट? यस। अब करेक्ट। अब क्या करते हैं अपन, लिखते हैं यहाँ पे ए वेरिएबल ही है अपना। हम्म, अब लिखते हैं अपन व्हाइल ए इज लाइक फॉर एग्जांपल ए इज लेस देन 10। इतना ही अगर लिखे तो, बिकॉज वी नो कि इतना तो सिंटैक्स में आता है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक हियर प्रिंट एफ हेलो। इतना मुझे पता है। ओके, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस? इस स्निपेट के लिए, इस कोड के स्निपेट के लिए क्या आएगा आंसर? ए की वैल्यू 3 है, और मुझे चलाना है ए जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, मतलब जब तक 10 से कम है वो, तब तक मुझे उस लूप को चलाना है। हेलो इन्फानाइट, हेलो इन्फानाइट। ओके, कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है, समझ रहा है। यस। और अगर जानवी हम इसको ऐसे कर देते ना, लाइक इसको मैं हटा देता। ओके, यहाँ पे अगर सेमी कोलन देते अपन, और यहाँ पे करेक्ट चैत्राली, और यहाँ पे अगर इसको अपन लिखते, यार हमारा बटन काम नहीं करता है कभी कभी, तो इट विल बी लाइक सिंटैक्स। चेक करता है, कंपाइलर को बोलते हैं कि भाई बता, मेरे को पता नहीं है, मतलब मेरे को समझता नहीं है व्हाइल लूप पे अगर सिंट देता है तो क्या होता है। बोलते हैं कंपाइलर से पूछ लेते हैं, भाई क्या करता है तू तो। अरे, कंपाइलर बोलते चल जाएगा, टेंशन मत लो, करो करो, रन करो, देखते हैं आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है बाबा, चल करते हैं, करो कंपाइल। हम्म, ब्लैक स्क्रीन। यस, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है? देखो, सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है, उसने अगर होता तो कंपाइलेशन टाइम पे बता देता वो, या कंपाइलेशन एरर करके आ जाता वहां पे कि भाई सेमीकोलन नहीं देना है। तो अब क्या हुआ है, क्या लगता है, क्यों मेरे पास कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, या जो मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, वो हेलो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? एनी आंसर यू नो? और स्क्रीन स्टक नहीं हुआ है, हाँ, स्क्रीन स्टक नहीं हुआ है, स्क्रीन वैसे के वैसा है, ये मूव हो सकता है, देखो, स्क्रीन स्टक नहीं हुआ है, तुम बताओ मेरे को। अरे बाबा बोलो रे, कुछ तो बोलो कि सर पता नहीं, एटलीस्ट उतना तो बोल दो कि सर पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, इन्फानाइट लूप चल रहा है। करेक्ट, बिकॉज वो कंडीशन कभी भी फॉल्स ही नहीं होने वाली, ए की वैल्यू कभी भी 10 तक पहुंचने ही नहीं वाले, पहुंचने वाली है ही नहीं। और उसको तो बॉडी भी दिया नहीं है तुमने, बॉडी देते तो एटलीस्ट ए की वैल्यू प्रिंट की तो। ओके, ठीक है। जानवी इज आस्किंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे करें? जानवी यहाँ पे करते हैं, चलेगा? ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देता है, चलेगा? ठीक है, करते हैं इसको। हम्म, स्टिल बैक ब्लैक स्क्रीन, अभी भी इन्फानाइट लूप में ही चल रहा है, बाहर आ ही नहीं रहा है वो, बिकॉज कंडीशन ही फॉल्स नहीं हो रही है तुम्हारी। तुमने कहीं पे भी मुझे बता, कहीं पे भी ए को प्लस प्लस किया है क्या ताकि वो 3 से 10 तक जाए? सिंपल बात है, तुम ए इसको 3 से स्टार्ट तो कर दिया है, बट भाई
उस ए को जो तुमने कंडीशन दिया है कि वो 10 तक जाने तक वो लूप चलाओ, उसको पहले लेके तो जाओ वहां तक। जब वो जाएगा 3 से 10 तक, तब तो वो 10 तक पहुंचेगा ना। 3 से जब तक आगे निकलेगा यहाँ से, उसको आगे जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आएगा जब तुम से अगर सेमीकोलन देते हो तो आएगा। करेक्ट। गुड। नाउ इफ आई राइट लाइक दिस, नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर? करो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाओ कि आंसर क्या आएगा। 4। ठीक है। सौरभ भाई सेइंग कि सर 4 आएगा आंसर। बाकी लोग, बाकी लोग भी बताओ। 4 ही आएगा। ओके, स्नेहल इज सेइंग आल्सो 4 ही आएगा सर। ठीक है, 4 की साइड से दो दो लोग हो गए। कितने लोग हैं अपने पास? एक दो। अरे योगेश, हेलो योगेश भाई, लेट ज्वाइन हुए यार। क्यों ऐसा? जान दो, लेट हुए तो लेट हुए, कोई टेंशन नहीं। मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ओके भाई, 4 4 की तरफ से तो बहुत लोग हो गए रे। लगता है फिर आंसर 4 ही आएगा। आप क्या ही बोल सकते हैं। अरे बाप। ठीक है। बाकी लोग बताने वाले हो या कर दूं रन इसको? मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे आई एम नॉट बायस, बट जिनको मैं जानता हूँ वही आंसर दे रहा है, बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं। मे बी ऐसा होगा कि वो अभी तक नए होंगे या अभी तक वो मुझे नहीं जानते होंगे। बट आंसर्स तो जानते हो आप, तो आंसर्स तो भी दो। ठीक है, चलो करते हैं रन्स को। कंपाइल करके देख ले, पहले कंपाइल करके देखते हैं कि कोई सिंटैक्टिकल एरर है क्या, कंपाइलेशन एरर है क्या। कंपाइलेशन एरर कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली कंपाइल हो गया। ठीक है। आए। क्यों बे? सौरभ। आए। 10 कैसे हुई तो? यही तो कैच है। वही तो इंक्रीमेंट तो है ना। तो इंक्रीमेंट है पर। अरे बाप। अंडरस्टूड। देखो सौरभ भाई को समझ आ गया। सौरभ बस बता, आंसर बता। सर इंक्रीमेंट होते जाएगा लूप जब तक करेक्ट फॉल्स नहीं होगा। करेक्ट। बट वो एक की वैल्यू बार बार लाइक 4 ही क्यों नहीं? तुमने 4 लिखा था ना। तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं। करेक्ट 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 जानवी। ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जो तुम्हारा व्हाइल लूप है, हमने वहां पे उसको करली ब्रेसेस नहीं दिए हैं, तो उसके नीचे की एक ही लाइन उससे कंसिडर होगी। लाइक उसको वो कंसिडर करेगा। तो ए प्लस प्लस लिखा है, बट आगे की लाइन तो वो कंसिडर नहीं करेगा। और जब तक वो लूप फॉल्स नहीं होता, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, एग्जिट वैल्यू पे जाके वो कंडीशन फॉल्स होगी। और उसके बाहर आने के बाद वो प्रिंटफ पे आएगा और जो एग्जिट वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। करेक्ट। यस जानवी, बराबर एग्जिट वैल्यू ही होगी वो। एग्जिट वैल्यू पे ही बाहर आएगा लूप। उसका नाम ही है ना एग्जिट। एग्जिट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो लूप एग्जिट होने के बाद तुम्हारे वेरिएबल की होती है। करेक्ट। गुड। गुड। यस, तो अभी तुम लाइक लूप के साथ कंफर्टेबल हो?
ओके, तो फिर हैव यू एवर हर्ड अबाउट हैव यू एवर हर्ड अबाउट patterns? I think you must have heard about patterns and you must have done some patterns. Correct? If I'm not wrong, you must have done some, at least some, कुछ तो किए होंगे तुमने. ठीक है? तो we'll start with basic because तुम्हारे लूप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या लूप पे तुम्हारा हैंड्स ऑन होने के लिए तुम्हें पैटर्न्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत. लूप कैसे चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मुझे इटरेशंस पता होते हैं तो मैं फॉर लूप ही यूज करता हूँ. करेक्ट? तो नाउ आई हैव अ पैटर्न. ओके, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं. एंड अगर ये बहुत ही बेसिक होगा तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा इससे एडवांस लेके आपको बता दूंगा. बट दिस इज द पैटर्न आई वांट टू प्रिंट. अब इसको पैटर्न क्यों बोलते हैं? बिकॉज समहाउ अगर आप थोड़ा सा, मतलब अब उसके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास, बट सिंपल है कि उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ या दिमाग लगाओ तो एक आप पैटर्न ढूंढ सकते हो, उसमें एक रिदम ढूंढ सकते हो कि हाँ, ये होने पे ये हो रहा है, ऐसे वैल्यू पे या ऐसे मौके पे ये हो रहा है चीजें. करेक्ट? तो मैं क्या बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे देखो, मुझे 1 2 3 4 और 5 इतने मेरे पास रोज हैं. करेक्ट? और उसके बाद गुड, 1 2 3 4 5 इतने मेरे पास कॉलम है. ये है मेरे रोज और ये है मेरे कॉलम. करेक्ट? अब उसके बाद रोज के लिए मैं लेता हूँ आई वेरिएबल और कॉलम्स के लिए लेता हूँ मैं जे वेरिएबल. करेक्ट? सो इफ यू नोटिस, जब आई की वैल्यू 1 है तब तुम्हारे पास स्टार कितने हैं? 1. जब आई की वैल्यू 2 है तो तुम्हारे पास 2 स्टार है. 3 है, करेक्ट, तो 3 है. जितनी आई की वैल्यू उतने स्टार्स है, उतने स्टार्स आ रहे हैं. करेक्ट? बट 5 बाय 5 का कॉलम, लाइक तुम्हारे रो और कॉलम है, मुझे 5 बाय 5 तो दिख रहा है. बट उसमें भी मैंने उसको ब्रेक डाउन अगर अभी किया तो मुझे समझ आ गया कि भाई, जब मेरी आई की वैल्यू 1 होती है तो मेरे पास एक ही वक्त मेरा लूप घूमेगा या एक ही वक्त मेरा जो स्टार होगा वो प्रिंट होगा. 2 है, सेकेंड रो में 2 होंगे, थर्ड रो में 3 होंगे, फोर्थ रो में 4 और फिफ्थ रो में 4, 5 स्टार है. करेक्ट? तो मुझे ऑब्वियसली 2 लूप तो लगेंगे बिकॉज रोज और कॉलम के लिए. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इक्वल्स टू 1. ओके, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. ओके, 5 दिख रहा है? नहीं, 5 नहीं दिखता है. 5 आई प्लस प्लस. और अब एक काम करो, दूसरा एक लूप लगाओ कॉलम्स के लिए जो रहेगा जे, वो भी स्टार्ट होगा 1 से. बट अब मेरा जे कहाँ तक चलेगा? देखो, आई की वैल्यू जब तुम्हारी 1 रहेगी तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है. तो जब तुम्हारी आई की वैल्यू 1 होगी, गुड, करेक्ट, तो जे तुम्हारा चलना चाहिए इक्वल्स टू आई तक. बिकॉज आई की जितनी वैल्यू है उतने ही स्टार प्रिंट होने चाहिए. और भाई एक काम करो, जे को करो प्लस प्लस. ओके, और यहाँ पे प्रिंटफ में दे दो स्टार प्रिंट करो.
खत्म बात। होगा, काम करेगा। ठीक है, चलो आते हैं अपन अपने आईडी पे। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पुराना आईडी है तो मुझे पहले आई और जे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज मेरे पास लूप में वो इनिशियलाइज नहीं होता है। आई इक्वल्स टू 1 ओके। उसके बाद आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 और आई, सॉरी, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसको करो ओपन, फिर से एक लूप लगाओ। जे इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1। उसके बाद जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई तक चलाओ, जे को करो प्लस प्लस। उसके बाद उसको करो प्रिंट एफ और इसमें करो स्टार प्रिंट। ओके, कर दी इसको रन। पहले तो एक बार देखते हैं कि कोई कंपाइलेशन एरर है क्या। ओके, नथिंग, कंपाइलेशन एरर कुछ भी नहीं है। तो अब इसको करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, चलो। अरे, ऐसे थोड़ी चाहिए था पैटर्न मेरे को। बट आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है, देखो स्टार कितने चाहिए थे मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 5 15। तो 5 15 स्टार है क्या, वो तो देख लो, तो देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टार तो है। तो भाई एक स्टार के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए ना। मतलब जब तुम्हारा, करेक्ट, जब तुम्हारा एक स्टार प्रिंट हो जाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। उसके बाद आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो जाओ, उसके बाद स्लैश एन करो। तो हमें स्लैश एन लिखना तो है, बट कब लिखना है, जब तुम्हारी आई की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब तुम्हारे आउटर लूप में चेंजेस हो रहे हैं। तो हियर आई विल राइट स्लैश एन, एंड नाउ आई हैव टू राइट इट हियर लाइक दिस। परफेक्ट। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि वो अच्छा लगे, आई मीन उसमें दिखे तो वो थोड़ा सा। देखो, गुड, ऑल गुड। सर स्टार के साथ स्लैश एन लगाएंगे तो नहीं चलेगा? स्टार के साथ अगर स्लैश एन लगाए भाई, तो देख फिर ऐसा आता है वो, तो वो हर बार ही स्लैश लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर तो बहुत ही डेंजर होगा। देख, अपन करके देखते हैं उसको। देख, हर स्टार के बाद नेक्स्ट लाइन आएगा। अपने को ऐसा नहीं चाहिए ना, एक रो प्रिंट हो जाने के बाद चाहिए। ऐसे तो नहीं होना अपने को। करेक्ट। तो एक रो प्रिंट हो जाने के बाद अपने को चाहिए स्लैश एन। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा जो आई वेरिएबल रहेगा या आई का लूप, जो आउटर लूप रहेगा, सिंपल सिंपल आउटर लूप रहेगा तुम्हारा फॉर रोज, और जो तुम्हारे इनर लूप्स रहेंगे फॉर कॉलम्स। ऑलवेज रिमेंबर। और ये जो तुम यहाँ पे दोगे, ये होगा तुम्हारे नेक्स्ट रो पे जाने के लिए स्लैश एन। मतलब भाई नेक्स्ट लाइन पे जाओ, बट कब, एक रो खत्म हो जाने के बाद जाओ, अभी मत जाओ। ओके। सो मैं एक काम करता हूँ, ये तो तुम्हें अब चलो आता है। आई विल गिव यू वन सिंपल पैटर्न, और वो अगर अभी हुआ तो अभी करो,
नहीं तो कल लैब में देखते हैं इसको, बट आई वांट यू ऑल कि आप इसको ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो भी करो। इजी है, शायद इजी है ना? बाएं हाथ का खेल है ये तो अपने स्नेहल, जानवी, इनके, चैत्राली, इनके बाएं हाथ का खेल है ये। फिर सौरभ भाई तो ऐसे कर लेता है चुटकी बजा के। बाकी लोग भी इंटरेक्ट करो रे, तू कुछ आई मीन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो वो इंटरेक्शन नहीं होगा। देखो, जो लोग रिप्लाई देते हैं उन्हीं का नाम याद रहता है, आई मीन उन्हीं का नाम बार बार लिया जाता है। आप अगर बस ज्वाइन करके बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट फायदा नहीं होगा आप अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो। आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ रहा है, बिकॉज जो लोग रिस्पॉन्स देते हैं मुझे लगता है कि हाँ उन्हें समझ रहा है, वो साथ में है मेरे। आप अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे, अब मुझे लूप, आई डोंट थिंक कि लूप के बारे में, एटलीस्ट पैटर्न के बारे में ज़्यादा कुछ पहले से करके होना, लाइक पता होना चाहिए। लूप अगर पता है तो पैटर्न्स प्रिंट करने में प्रॉब्लम ही क्या है? तो जो भी लोग ज्वाइन होके बस रिप्लाई नहीं देते हैं, म्यूट करके बैठ जाते हैं, मनमोहन सिंह जैसा, सॉरी चले गए वो बेचारे, अभी उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए ऐसे। तो प्लीज ऐसा करो मत, आंसर दिया करो। करो रे बाबा, इसको हो सकता है क्या इसको, या इसका लॉजिक बता दूं? तुम कोड करके लाओगे? गुड गुड प्रज्ञा। या इसका लॉजिक बता दूं, आप कोड करके लाओगे कल लैब में? और प्रज्ञा कल लैब को आओ इवनिंग में, इवनिंग में लैब रहता है, ओके? आई मीन अगर अभी होता है तो अभी करो, मैं तुम्हें, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न ढूंढो, पैटर्न, पैटर्न मुर्शी पैटर्न, अपना पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। 1 2 3, ओके। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, या नंबर ऑफ डिजिट एक ही प्रिंट हो रहा है, ओके? पैटर्न समझ लो कि जब तुम्हारी आई की वैल्यू 1 है तो तुम्हारा, अलग थोड़ा सा ये लेता हूं मैं इसको, जब तुम्हारी आई की वैल्यू 1 है तो तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स तो एक ही है, बट उसकी वैल्यू 1 है, ओके? जब तुम्हारी आई की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स तुम्हारे कितने हैं? 2, बट वो कितने प्रिंट हो रहा है? पहले स्टार्ट हो रही है 1 से और फिर 2, एक और 2 प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 3 है तो भाई स्टार्ट तो 1 से ही होगा, बट जाएगा कहाँ तक? 3 तक, करेक्ट। आई की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, गुड, करेक्ट, 4 तक जाएगा। अब सेम फॉर 5। तो तुम्हारा जो पहला कोड है ना, पहला ही कोड चलेगा, बस एक, एक ही माइनर चेंज करना है तुम्हें, एक ही माइनर चेंज करना है। बता दो क्या करना है? एक ही माइनर चेंज करना है, एक ही, ओके? तो फिर अगर मैंने वो बता दिया, अब मैं बताने वाला हूँ, बट अब मैं वो बताने वाला हूँ तो मैं तुम्हें एक और पैटर्न दूंगा जो तुम्हें कल करके लाना है। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर आंसर बता दूं तो फिर रहेगा क्या? तो मैं तो तुम्हें, यस, अरे वाह, थैंक यू यार। मेरे को लगा तुम ये करो, गुस्सा करोगे यार, सर क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू। अब सौरभ भाई बोल रहे हैं कि सर जे को प्रिंट करो, ठीक है? ओके।
कर दे इसको, पहले तो कंपाइल कर देते हैं। ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारी। भारी। हम्म। ओके। अब इसमें थोड़ा सा अपन ट्यून चेंज है मामा। ओके, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट। नहीं, ट्विस्ट वाले मेरे पास है पैटर्न, थोड़े थोड़े वो आगे आएंगे। बट यहाँ पे ना, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये है। इजी होगा तो बता दो, मैं और दे देता हूँ तुम्हें। या ये करके लेके आओगे कल? ओके। और एक रख लो तुम्हारे, मतलब आई मीन उसमें पैटर्न ढूंढ के लेके आना। ओके। कल कल हाँ, कल करके लेके आओ, ठीक है। एक और दे देता हूँ। व्हाट आई वाज, हाँ। ओके। टू, 2 4, 2 4 6, 2 4 6 8। ये 8 है यार, मेरा 8 बहुत ही गंदा निकलता है। हाँ। ओके। 2 4 6 और 10। दोनों करके लेके आओगे? पक्का? तो मैं पूछूंगा। हम्म। पहले आएंगे तब पहले यही देखेंगे उसको। पक्का। ओके। एंड यस, बाकी लोग प्रज्ञा, योगेश, मानसी, लैब ज्वाइन करो। लैब में आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। ओके, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट यू कैन आस्क सौरभ, स्नेहल, जानवी, चैत्राली, इनसे आप पूछ सकते हो कि हम लैब में, हमारा 1.5 घंटा होता है ना लैब, तो 1.5 घंटा लैब में, यस 1.5 घंटा लैब में टाइम पास मतलब करते हैं, ऐसा मैं ऑनेस्टली बोलूंगा। ठीक है। कि हम जनरल